दिस इज मी अमजद शफीक, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपना करियर ऐसा बनाओ, इतना परफॉर्म करो कि रिटायरमेंट के 20-25 साल बाद भी लोग आपको फॉलो करें, आपकी तारीफें करें और आपसे आपकी परफॉर्मेंस देखकर, आपकी पिछले मैचेस की परफॉर्मेंस देखकर आपसे सीखें। यह बात हो रही है जी वसीम अकरम द लेजेंड और वकार यूनुस द लेजेंड, लिविंग लेजेंड, पाकिस्तानी लिविंग लेजेंड। इनकी तारीफें पूरी दुनिया करती है, लेकिन जब ये तारीफें इंडिया से आए, इंडिया आपको अप्रिशिएट करे, आपको गुरु माने, आपके स्टेप्स को फॉलो करे, तो फिर दैट मीन्स कि आप जो हैं बहुत अच्छा काम करके गए हैं। कि एक दुश्मन मुल्क भी जो है, वैसे तो स्पोर्ट्स में कोई दुश्मन नहीं होता, ये तो सिर्फ सियासतदानों ने एक दूसरे को दुश्मन बनाया हुआ है। हम स्पोर्ट्स लवर जो है, क्रिकेट लवर जो हैं, ये एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने वाले हैं। अच्छा, बात हो रही है जसप्रीत बुमराह की। जसप्रीत बुमराह ने जनाब कहा है कि मैंने ये जो लीथल किस्म के यॉर्कर करना सीखे हैं, ये जो इन स्विंग आउट स्विंग है, बॉलर को नचाना सीखा है, ये मैंने वसीम अकरम और वकार यूनुस की इनिंग्स देखी हैं, उनके हाइलाइट्स, मैच की हाइलाइट्स देखी हैं और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। इस वक्त इंडिया के बारे में मशहूर था कि इंडिया पेसर्स जनरेट नहीं करता, इंडिया में फास्ट बॉलर नहीं पाए जाते। हमने बड़े देखे, ज़हीर खान कमाल के बॉलर थे, टेस्ट मैच में ईशांत शर्मा ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, करंटली भुवनेश्वर कुमार थे, इरफान पठान थे और बड़े बड़े नाम थे, लेकिन उस तरह से पेसर्स जिसे कहते हैं फास्ट बॉलर्स, वो नहीं होते। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने आकर जनाब ये सारी जो लोग कहते थे कि फास्ट बॉलर नहीं है, वो सब की जो स्टेटमेंट है उनको गलत कर दिया और जसप्रीत बुमराह इस वक्त पूरी दुनिया में छाए हुए हैं एज फास्ट बॉलर। तो पाकिस्तान को तो लैंड ऑफ पेसर्स कहा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में बहुत से पेसर्स ऐसे हैं, यू जस्ट नेम इट, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, मीर हमजा और वसीम, जितने भी आप नाम लेने जो अभी करंटली इस वक्त पाकिस्तान टीम में हैं। मोहम्मद आमिर इससे पहले बड़े अच्छे फास्ट बॉलर थे, उमर गुल थे, जुनैद खान थे। जुनैद खान को इंडिया कैसे भूल सकता है, मोहाली के वो ग्राउंड और सारा कुछ आपको याद होगा। खैर, मैं जख्मों पे नमक नहीं छिड़कना चाहता, खैर लव हैं आप भी। अच्छा, अब ये है कि जनाब जसप्रीत बुमराह, जिसको बुम बुम कहा जाता है, इंडिया में बुम बुम कहा जाता है, बिल्कुल हाँ, बुम बुम बुमराह, इसी तरह की आवाजें लग रही होती हैं। अच्छा, उन्होंने जनाब पिछले कुछ 100 सालों का जो है ना, वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है पिछले इंडिया की हिस्ट्री में। बेस्ट एवरेज जसप्रीत बुमराह की पिछले 100 सालों में इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में इसने क्रिएट कर दी है जनाब। आपको मैं बताऊं कि सेकंड टेस्ट में 9 for 91 ये बेस्ट फिगर सेकंड टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड, जो कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज। उसमें पहली इनिंग्स में 6 आउट किए, दूसरी 6 for 45, देन 3 for 46, हाँ तकरीबन ऐसे ही था, और इसी तरह 9 for 91 बन गया और प्लेयर ऑफ द मैच भी जसप्रीत बुमराह बने इस मैच के। इससे कबल ये जो बेस्ट रिकॉर्ड था वो कोई बहुत पुराने हैं, लाल अमर सिंह 8 for 181, ऑलमोस्ट डबल रन्स खाकर 8 खिलाड़ी आउट किए थे। तो बुमराह ने 9 for 91 अगेंस्ट इंग्लैंड, ये सिर्फ इंग्लैंड के रिकॉर्ड की बात हो रही। वैसे तो बहुत से अनिल कुंबले हैं, 10 विकेट हॉल किस तरह से पाकिस्तान के अगेंस्ट भूल सकते हैं। अच्छा खैर, उसके बाद जी एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया कि फास्टेस्ट इंडियन बॉलर हैं 150 विकेट्स लेने वाले। इससे पहले भी इंडिया में ऐसा कोई बॉलर नहीं था जिसने इतनी कम इनिंग्स में, अभी मेरे ख्याल इनकी टोटल 34 इनिंग्स हुई हैं और ओवरऑल विकेट अगर इनकी बात की जाए तो 155 विकेट्स हैं। तो फास्टेस्ट 150 विकेट टेकर भी जसप्रीत बुमराह ही हैं। क्या कमाल का इन्होंने यॉर्कर करके बेन स्टोक्स को आउट किया, और बेन स्टोक्स हमेशा से जब अनप्लेबल यॉर्कर होता है तो वो बैट अपना रोक कर छोड़ देते हैं कि भाई मेरे से नहीं खेला गया। वाकई बड़ी जालिम बॉल थी। ओली पॉप को जिस तरह से आउट किया वो भी हमने देखा, और जिस तरह से एग्रेशन बुमराह में है, कमबैक करने के बाद बुमराह बीच में इंजर्ड हो गए, हमने देखा बहुत से इंपॉर्टेंट इवेंट्स बुमराह को छोड़ने पड़े, क्रिकेट इवेंट्स, लेकिन उसके बाद जैसे ही कमबैक किया, तो कमबैक किसी को अल्लाह दे तो ऐसा दे जिस तरह से जसप्रीत बुमराह को दिया। और ये ही इज प्लेइंग वेरी वेल, लीथल बॉलिंग कर रहा है, लीथल यॉर्कर कर रहा है। और अगेन वो बार बार ये कहते थे कि मैंने ये जो यॉर्कर, ये लाइन लेंथ, ये इन स्विंग, ये आउट स्विंग, ये हवा में बॉल, स्विंग इन द एयर, ये सब कुछ मैंने जो सीखा है वसीम अकरम और वकार यूनुस की वीडियोस देख देख के सीखा है, क्योंकि वो मानते हैं कि पाकिस्तान लैंड ऑफ पेसर्स है। अच्छा, उसके बाद जी अगर बात की जाए तो इस सीरीज में टिल नाउ लीडिंग विकेट टेकर भी हैं, 15 विकेटें ले चुके दोनों टेस्ट मैचेस में। और उसके बाद अगर देखा जाए तो
कहा जा रहा था कि जनाब स्पिनिंग ट्रैक है इंडिया में बेसिक, क्योंकि अगेन वही बात कि इंडिया में पेसर्स मौजूद नहीं है। वो कोशिश करते हैं कि अश्विन, जडेजा, अक्षर पटेल इन सबको हेल्प दी जाए और स्पिनिंग ट्रैक बनाया जाए। तो हमने देखा जसप्रीत बुमराह ने वहां पर आउट किए हैं और पेस के साथ आउट किए हैं। ये भी नहीं कि स्लो बॉल मार के, पेस के साथ आउट किए। तो कोई स्पिनिंग ट्रैक नहीं था। हाँ, दूसरे एंड पे इंग्लैंड के एक बॉलर ने जो लंबा है स्पिनर, उसने आउट किए, ठीक है, लेकिन ये कोई बराबर की विकेट है दोनों के लिए, फास्ट बॉलर स्पिनर के लिए, लेकिन स्पेसिफिकली स्पिनर के लिए बॉलर नहीं है। कोई अश्विन को मदद नहीं है, कोई जडेजा को मदद नहीं है, कोई अक्षर पटेल को मदद नहीं है। तो ये कहना मेरे ख्याल इलॉजिकल होगा। उसके बाद जी अगर थोड़ी सी नजर मार लें जसप्रीत बुमराह के करियर में, तो इस वक्त 34 टेस्ट मैच खेल चुके हैं जवान, 155 विकेट्स है, बेस्ट इनका 6 for 26 है, एवरेज 20 की है। ये भाई साहब 20 की एवरेज, कुड यू बिलीव दिस? 20 की एवरेज यार जसप्रीत बुमराह की, मेरे मानने में तो नहीं आता। छोटा सा एक क्रिकेट फैन, क्रिकेट एक्सपर्ट होने के नाते मुझे तो याद भी नहीं पड़ता कि इतनी एवरेज कभी किसी इंडियन की रही हो। 20 की एवरेज मेरा नहीं ख्याल। जसप्रीत बुमराह बुम बुम कहा जाता है, बिल्कुल ठीक कहा जाता है। उसके बाद जी 5 मरतबा 5 विकेट्स हॉल, 10 विकेट हॉल नहीं अभी तक कर सके, 4 भी हैं, 5 भी हैं, लेकिन वो वक्त दूर नहीं है कि जसप्रीत बुमराह 10 विकेट्स भी लेंगे, 10 से ज्यादा भी ले सकते हैं। जिस कैलिबर के ये बॉलर है, ये अब जो है टक्कर का मुकाबला दे सकते हैं पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को, ये कह सकते हैं। अब इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। इससे पहले जितने भी बॉलर आए, फास्ट बॉलर आए, स्विंग उनमें मौजूद थी, लेकिन पेस का फुकदान था। लेकिन ये तो भाई साहब 145 प्लस पे बॉल करके इन स्विंग आउट स्विंग करता है और यॉर्कर, लीथल यॉर्कर, अनप्लेबल यॉर्कर मारता है। तो इंडिया को एक हीरा मिल गया। इंडिया को उसकी कदर करनी चाहिए और कदर करते भी है। मेरा ख्याल बुमराह को लेकर कोई सियासत नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं होती। टीम को साथ लेकर चल रहे हैं, टीम वाले से साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ये हमारा एक एसेट है। तो प्लेयर ऑफ द मैच भी हुए दूसरे मैच में और कमाल की बॉलिंग की है। लेट्स सी बुमराह का करियर किस तरफ को जाता है, कितनी पीक पर जाता है और बुमराह आगे आने वाले 3 टेस्ट मैचेस में किस तरह से परफॉर्म करते हैं। अगेन बात वही है कि उन्होंने क्रेडिट दिया वसीम अकरम और वकार यूनुस को, वो हमारा प्राउड है, पाकिस्तानियों का प्राउड है। तो हम भी रिस्पेक्ट देते हैं बुमराह को, क्योंकि उन्होंने हमेशा सीनियर को रिस्पेक्ट दिया है। हमारे बुमराह सीनियर है, हम उन्हें रिस्पेक्ट देंगे। विश यू गुड लक जसप्रीत बुमराह, इसी तरह आप परफॉर्म करते रहें। पाकिस्तान के खिलाफ जरा हथ जरा तुसी पाजी औला रखियो जे। अल्लाह हाफिज।